हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक जीरो टू हीरो ट्रेड ले सकते हो। आपने कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सुना होगा कि हम एक जीरो टू हीरो ट्रेड लेके हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमारे 2x प्रॉफिट हुआ, 3x प्रॉफिट हुआ, हमारा कैपिटल का 2x 3x हमारा ग्रो हो गया। जो हमने कैपिटल इनपुट की थी उसका 50% 60% में निकाला। तो वो कैसे होता है, प्लस आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ बताऊंगा, वो है माइंडसेट के बारे में। सब आपको फोकस करेंगे कि 2x हमने कमा लिया, 3x कमा लिया, पर कोई फोकस नहीं करेगा माइंडसेट के ऊपर। अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करोगे 2x 3x के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर, और माइंडसेट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये चीज़ कोई काम की नहीं है। इसलिए माइंडसेट कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों चीज़ों के बारे में आज एक वीडियो के अंदर बात करेंगे, ताकि आपको दोनों चीज़ एक साथ सीखने को मिले। आपको ये भी समझ में आए कि चार्ट्स पे आप कैसे 2x 3x प्रॉफिट कर सकते हो, और मार्केट के बारे में आपको माइंडसेट भी समझ में आए कि माइंडसेट को कैसा रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, अब 2x 3x प्रॉफिट की बात हो रही है, ये किस में होगा? नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने ये भी सुना होगा कि 2x 3x जो प्रॉफिट होता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो किस में होता है जनरली? जो हम एक्सपायर के दिन हम सुनते हैं कि जब भी एक्सपायरी आती है हम सुनते हैं कि किसी को 2x प्रॉफिट हो गया, किसी को 3x प्रॉफिट हो गया। तो एक्सपायर के दिन ही ये क्यों होता है? अब देखो, एक्सपायरी दिन क्या होता है, जो अपने ऑप्शन है वो फ्राइडे को शुरू होते हैं, और मंडे जो फ्राइडे को शुरू होते हैं और थर्सडे को क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। क्यों जीरो होते हैं? क्योंकि थीटा डीके होता है, जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है। तो जो थर्सडे है उस दिन एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी दिन क्या होता है, जनरली जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है। आपको 20 रुपये में, कई बार 12 रुपये में, और कई बार 10 रुपये में भी आपको प्रीमियम मिलेंगे। तो इतने कम रुपये में आपको प्रीमियम को लेना है आउट ऑफ द मनी में। और जब ये 10 भी हो जाएगा, अगर 10 का प्रीमियम 20 भी हो गया, मतलब क्या हुआ, ये डबल हो गया। तो आपने जो कैपिटल पुट की वो भी आपकी क्या हो गई, डबल हो गई। तो ऐसे वो जो है हमारी जीरो टू हीरो ट्रेड वर्क करती है। बिकॉज जनरली आप मार्केट में कितने रुपये मिलते हैं, जो ऑप्शन के में 80 रुपये या फिर कई बार 100 रुपीज़ से अबव मिलते हैं। पर आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, जब भी एक आपको क्या चाहिए, अगर आप ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करते हो तो आपको क्या करना है, एक जनरली एक मोमेंटम चाहिए, बड़ा सा एक अच्छा सा शार्प मोमेंटम चाहिए आपको अपने डायरेक्शन में, तब जाके आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो है बढ़ जाएंगे। जैसे देखो, अब जो रिसेंट की एक्सपायरी थी उस दिन क्या हुआ था, यहाँ पर देखो 2:24 के अंदर एक मोमेंटम आया था। यहाँ पे मोमेंटम आया था, ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट देखो इतना ऊपर गया था। अब ये क्यों हुआ, इसका पीछे का लॉजिक आपको सिंपल है। मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर जा रहा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। सेलर आ रहा था, उनको निकाल रहा था। एक देर बहुत देर एक ही जगह पर होल्डिंग करा, सेलर्स को बुलाया, आप देखो पीछे रेजिस्टेंस से, और फिर ब्रेकआउट करा, अपसाइड चला गया। तो ये जो शार्प मोमेंटम था, अगर आप इसको लेते एक्सपायर के दिन तो आपका पैसा डबल हो सकता था 2:24 के ऊपर। देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसको, इस यहाँ पे चार्ट्स मैंने लगा रखे हैं, ये देखो यहाँ पे ये मोमेंटम आया था। मैंने दो कॉल ऑप्शन लगा रखे हैं। देखो हम कॉल बाय करेंगे, यहाँ पर एक लगा रखा है मैंने 18,400 का कॉल, एक लगा रखा है मैंने 18,500 का कॉल। अगर आप देखोगे 18,400 का कॉल, तो देखो यहाँ पर कितने का मिल रहा था, अगर हम देखें 24 पे ना, 2:24 में ये मिल रहा था आपको 27 का, मतलब लगभग 28 रुपये का। अगर आप 28 रुपये का ये लेते हैं, मतलब कि अगर आप एक लोड भी लेते हैं यहाँ पर, तो आपको कितने रुपये लगते हैं, 1400, मतलब 1400 रुपये आपके यहाँ पर लगते हैं। पर मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, अगर वो मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ से अगर मार्केट हम देखें कितना ऊपर गया है, तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है लगभग 14 पॉइंट्स। तो मतलब 14 पॉइंट्स मार्केट ऊपर यहाँ पे गया है, आपने 1400 रुपये लगाए, मतलब 14 पॉइंट्स इंटू वन लोड 700 रुपये। मतलब आपको क्या हुआ यहाँ पर, जो आपके कैपिटल आपने 1400 रुपये लगाया, उसके बदले में आपको मिले 700 रुपीज़। मतलब आपका जो कैपिटल आपने लगी वो 50% से ग्रोथ हुई उसकी, मतलब 15% आपने एक दिन में निकाल लिया। मतलब एक ट्रेड के अंदर आपने 1 घंटे के अंदर रुके, और 1 घंटे के अंदर आपको कितने रुपये मिले हैं, 15%, मतलब 50% आपने एक ट्रेड में निकाला है। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा लोड खरीदे हो तो आपको 50% का और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसे इसका प्रॉफिट होता है। अगर देखो आप और नीचे की तरफ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो महंगा है, 28 रुपीज़ तो महंगा है, तो देखो आपको क्या करना है, थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी जाना है। अब डीप आउट ऑफ द मनी देखो यहाँ पर 500 का कॉल है। अब ये कितना सस्ता चल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 24 पे, तो ये चल रहा था 12.55 का। अगर 12.55 पे आप एक लोड खरीदते तो आपका लगता है ऑलमोस्ट 627 रुपीज़, मतलब 628 रुपये लगभग आपके यहाँ पे लगते। अब मार्केट यहाँ से ऊपर कितना गया है, देखो आउट ऑफ द मनी धीरे धीरे ऊपर जाता है, चार्ट भी अलग होता है। इसलिए मैंने क्या बोला, आपको शार्प मोमेंटम चाहिए, एक्सपायर दिन चाहिए आपको शार्प मोमेंटम। अब देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मार्केट गया है ऊपर लगभग 7 पॉइंट्स तक, 6.75 गया, 6.50 तक गया है मार्केट ऊपर। तो एक लोट में आपने 630 रुपये लगाए मान लो, और आपको यहाँ पे 50 पॉइंट के हिसाब से 6.55 मार्केट ऊपर यहाँ पे गया है, मतलब 323 रुपये। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपका सेम 50% से आपकी ग्रोथ हुई है। मतलब आपने लगाए कितने, 630 रुपये, और मिला आपको कितना यहाँ पर 330 रुपये। मतलब कि आपकी जो ग्रोथ है वो देखो कितनी अच्छी हो रही है, 50-55% आप निकाल रहे हो सिर्फ एक ट्रेड के अंदर। कितनी बड़ी बात है ये ओपी ऑप्शन बाइंग के अंदर। आपको हमेशा परसेंटेज में देखना है कि आपने कितना कमाया, ये नहीं देखना है कि कितने रुपये कमाया, आपने लगाए भी तो कितने। अब देखो इसके अंदर आप अगर प्रॉपर एसएल से भी लगाना, देखो आपको खेलना है प्रॉपर एसएल के साथ। देखो अगर आप यहाँ पर बाय करते, ये रहा अपना 24 यहाँ पे रहा 12.80 पे, तो आपका एसएल कहाँ लगता है, लगभग आपका जो एसएल आता है 1.60 का। आपका यहाँ पे एसएल आ रहा है, बिल्कुल बड़ा एसएल। देखो यहाँ पे अपन कहाँ एसएल ले रहे हैं,
तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ऐसा लगा रहा हो यहाँ पर, इतना नीचे लगा रहे हो आप, ताकि आपका हिट ना हो, वो भी 1.50 का आपका ऐसा ला रहा है। 1.50 मतलब कितना कम होता है एक लोड के अंदर, मतलब 75 रुपीज़ का एसएल, आपका सिर्फ 75 रुपीज़ का एसएल है एक लोड के अंदर, और आपको जो टारगेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 7 पॉइंट्स का, 6 पॉइंट्स का। तो ऐसे आपको एक्सपायरी दिन क्या होता है, जीरो टू हीरो ट्रेड लेनी होती है, इससे आपका प्रीमियम जो है बढ़ता है। अगर यहाँ पे जितना फास्ट मोमेंटम आया ना, इस फास्ट मोमेंटम को कैप्चर करना है बस, ये फास्ट मोमेंटम जो है आपको कैप्चर करना है। आपको ये मोमेंटम मिला है यहाँ पर, सेम आपने ये कैप्चर किया, उसके अगेंस्ट में आपको कितना मिला यहाँ पर, ये देखो 6 पॉइंट आपको लगभग यहाँ मिल रहे हैं ऊपर। तो ऐसे आपको एक्सपायरी दिन ट्रेड करना होता है, और आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो ऐसे डबल होता है। जो एक्सपायरी होती है ना, अपन कहते हैं कि कैसे जीरो टू हीरो ट्रेड ले लिया हमने, तो वो जीरो टू हीरो ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि कम रुपये में खरीदना है, कम रुपये में आपको खरीदना है और ज़्यादा में बेचना है। पर वो जो कम रुपये में आप खरीदोगे, मान लो आपने यहाँ पे खरीदा 12 में और आपने यहाँ पे सेल किया लगभग, यहाँ पर कितना है लगभग देखते हैं, अगर अपन आपने 12 बाई किया था, यहाँ पे सेल किया आपने 19 पे, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 9 पॉइंट का, पर आपने जो कैपिटल लगाई है मतलब 630 पे लगाया, उसके अगेंस्ट में आपको 330 रुपये मिला है, मतलब 50% आपकी यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो ऐसा आपको ट्रेड करना है। अगर आप ज़्यादा लॉट में खेलोगे तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होगा, और आपको जो ऐसा कितना कम आ रहा है 75 पॉइंट्स का ओनली। तो ऐसा आपको जीरो टू हीरो ट्रेड लेनी होती है। पर देखो अब ओनली आपको जीरो टू हीरो ट्रेड ही नहीं देखनी है। अगर आप देखते हो कि चलो ठीक है मैंने जीरो टू हीरो ट्रेड ले ली, पर देखो ये जो मोमेंटम है, एक दिन जनरली एक्सपायरी दिन आता है, एक्सपायरी दिन आपको काम करेगा, उस दिन हमारे जो प्रीमियम है उनको बहुत कम में मिलते हैं। तो ये काम किस दिन आएगा, आपके एक्सपायरी दिन ही काम आएगा। तो आपको एक्सपायरी पर ट्रेड करना है इसको। अब बात आती है हमारे माइंडसेट की, कि देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप देखते हो। अब माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ, आप मान लो ये आप हो, ये आपका माइंडसेट है। अब हम क्या सोचते हैं, अगर हम चार्ट को अच्छे से रीड करेंगे, चार्ट में अच्छे से एनालाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट होगा। एक हमारी ये है, हम ये सोचते हैं। हम सोचते हैं कि चार्ट में अगर ये गलती रहेगी इसलिए हमारा लॉस हो गया, अरे यार ये गलती होगी इसलिए लॉस हो गया। हम कभी ये नहीं मानते कि सिर्फ चार्ट्स देखो, खाली अगर आप चार्ट्स देखोगे ना, ओनली फॉर चार्ट्स चार्ट्स चार्ट्स, तो खाली आपका चार्ट से प्रॉफिट नहीं होता। आपका प्रॉफिट होता है आपके पर्सनल साइकोलॉजी से। आपका जो माइंडसेट है अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मान लो आप क्या गलती कर रहे हो, देखो आप क्या गलती कर रहे हो चार्ट्स के अंदर, ये हमारा मार्केट है आपका। अब मार्केट देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट है। अगर आप मार्केट में गलती कर रहे हो, देखो जैसे कि मार्केट में एक्सपायरी थी, अब यहाँ पे मार्केट नाटक कर रहा है, नाटक का टाइम पास टाइम पास टाइम पास, मार्केट ने टाइम पास करता रहा। देखो इस लेवल का मार्केट ने यहाँ पे लगभग रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था। अगर आपने इस टाइम पास के अंदर अपना जो मनी है अगर उसको लॉस कर दिया, अगर आप मान लो आपको यहाँ पे आपने ट्रेड ली, लॉस हो गया, फिर से ट्रेड ली, फिर से लॉस हो गया, फिर से ट्रेड ली, फिर से लॉस हो गया, अगर लगातार आपको लॉस हो गया इस मोमेंटम के अंदर, तो क्या आप ये मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉर्निंग में 2 बार लॉस ले चुका है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर सेटअप तो बनाते हैं, पर हमको पता है, हमको ये पता नहीं कि सेटअप सही है नहीं है। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ एज्यूम करते हैं कि ये सेटअप हमारा सही है सही है सही है। आपको क्या करना है, प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए आपका, आपके जो स्ट्रेटेजी उसको लेके कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको पहले बैठना है, आपको प्रॉपर प्लान बनाना होता है कि आज मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। देखो अगर मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो समझ दो ये साइडवेज मार्केट है, अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर मार्केट ने पूरा होल्डिंग किया और जब बिग बार बना के बता रहा है कि हाँ यहाँ से निकल रहा है मार्केट, देन आप एंटर कर सकते हो। पर अपन क्या गलती करते हैं, अपन यहाँ एंटर हो रहे हैं, यहाँ एंटर हो रहे हैं, प्लस कुछ ने यहाँ पर अपने एंट्री करी होगी। लोग क्या गलती करते हैं, देखो मंडे से लेके मार्केट ओपन रहता है थर्सडे तक फ्राइडे तक मार्केट ओपन, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, लोग मंडे को लॉस करते हैं, ट्यूसडे को लॉस करते हैं, वेडनेसडे को लॉस करेंगे और सोचेंगे कि एक्सपायरी दिन हम प्रॉफिट कर देंगे, एक्सपायरी को प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप मंडे को नहीं कमा पा रहे हो, अगर आप ट्यूसडे को नहीं कमा पा रहे हो, अगर वेडनेसडे को कमा नहीं पा रहे हो ना, तो आप थर्सडे को भी नहीं कमा सकते। क्योंकि ये जो दिन होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये काफ़ी अच्छे दिन होते हैं। इस दिन आप इजीली अर्न कर सकते हो मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल भी होता है, ट्रेंडिंग भी होता है, साइडवेज भी होता है। तो किसी एक दिन आप अर्निंग कर सकते हो। और कुछ लोग हैं जो मंडे को कमाएंगे, ट्यूसडे को कमाएंगे, वेडनेसडे को कमाएंगे और थर्सडे को क्या होगा, सारा गवा देंगे। क्यों गवा देंगे? क्योंकि साइकोलॉजी नहीं है, वो सोचते हैं जितना कमाया सब लगा दो और अब यहाँ पे हमको क्या होगा, जीरो टू हीरो ट्रेड लेंगे, सारा कवर करेंगे। तो जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए हमेशा मत भागो, क्योंकि जीरो टू हीरो ट्रेड आपको एक ना एक समय मिल जाएगी अगर आपका माइंडसेट सही है। आपको फोकस करना है कि जो मंडे को जो प्लान बनाया है वो फॉलो कर लो, बिल्कुल उसको फॉलो करो। ट्यूसडे को सेम प्लान फॉलो करो, जो आपका प्लान है उसको फॉलो करो। सेम वेडनेसडे को भी सेम आपका जो प्लान है उसको फॉलो करो। थर्सडे को अगर एक्सपायरी भी है तो भी सेम जो आपका प्लान है वही फॉलो करो, ठीक है ना। जब आप इसको अगर 1 महीना 2 महीना करते हो तो आपकी अच्छी साइकोलॉजी हो जाती है। तब आपको पता है कि आपका मनी मैनेजमेंट अगर आपको आता है, मनी मैनेजमेंट आपका अगर अच्छा है, देन आप इन चीज़ों पे जाओ कि आपको एक्सपायरी पे आपका प्रॉफिट डबल करना है। कैसे होगा वो? अगर आप प्रॉफिट में हो, देखो अगर आप लॉस में हो, मान लो आप लॉस है, लगातार आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या ये चीज़ें कर पाओगे? क्या आउट ऑफ द मनी लेके प्रॉफिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप जनरली आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट है, मान लो आज आपका कैपिटल है 10,000 का आपका कैपिटल है, उसके ऊपर आपको 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 5K का लगभग आपका प्रॉफिट चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि चलो आउट ऑफ द मनी को ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है मेरे को, और लॉस होगा तो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, झेल लूंगा, मतलब 500 रुपये का लॉस में झेल सकता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। अगर मान लो 10,000 कैपिटल के ऊपर आप ऑलरेडी -5K में हो, उसके बाद अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो कि चलो ये कर लूँ, जीरो टू हीरो कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो नहीं होगा आपका। तो आपको फोकस किस पे करना है? एक तो अपने चार्ट्स पे तो करना ही है। देखो चार्ट्स तो आप करोगे ही हो, क्योंकि चार्ट्स तो इंपॉर्टेंट है, पर चार्ट्स रीडिंग पे आपको फोकस करना है। पर चार्ट रीडिंग को भी कैसे देखना है? साइकोलॉजी और लॉजिक से।
चार्ट रीडिंग को आपको देखना है साइकोलॉजी प्लस लॉजिक के साथ, ये चीज़ें हैं। प्लस अब आपको जो पर्सनल माइंडसेट है उसको हमेशा आप अच्छा रखो। वो कैसे अच्छा होगा, जो कई बार लोग बोलते हैं हमको ट्रेड मारने में डर लगता है, ट्रेड लेने में डर लगता है, तो ट्रेड माइंडसेट कब सही होगा, जब आप डेली एक चीज़ को फॉलो करोगे। डेली आप मंडे को जो आपका प्लान है वो फॉलो करो, डेली जो आपका ट्यूसडे को प्लान है वो फॉलो करो, और डेली आपका जो चार्ट को रिलेटेड प्लान है ना वो चेंज होता है। देखो अगर आप मान के हो कि हाँ मेरा आज मैं 500 रुपये लॉस लेने को रेडी हूँ, आप ये सोच के आते हो, पर किस दिन मान लो मार्केट साइडवेज से, तो जबरदस्ती आपको 500 रुपये का लॉस नहीं करना है अपना। आज मार्केट साइडवेज से मतलब ट्रेड को अवॉइड करो, ठीक है ना, वो 500 रुपये को सेव करो, जिस दिन अगले दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे यूटिलाइज करना आना चाहिए आपको। तो इसलिए मैंने क्या समझाया आपको यहाँ पे, दोनों चीज़ें समझे कि जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे लगता है, आपको मैंने बताया कि जो जीरो टू हीरो ट्रेड है उसको कैसे लेते हैं, प्लस जो माइंडसेट है आपको ट्रेडिंग को लेकर रखना है वो कैसा रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देते हैं, ओनली फॉर जीरो टू हीरो ट्रेड्स पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, ये सीख लो, वो सीख लो, एसेलेंटिंग सीख लो, सब कुछ सीख लो। सीखना आसान है, अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आप सीख रहे हो, पर माइंडसेट क्या है आपका है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मान लो मैंने आपको स्ट्रेटजी भी दे दी, पर अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, जल्दी आपने ट्रेड नहीं मार पाए, मान लो आपको डर लग रहा था, आप ट्रेड नहीं ले पाए, एसएल नहीं लगा पाए, तो आपने ट्रेड नहीं ली, ट्रेड निकल गई, ठीक है। अगली बार आपने ट्रेड ली, मान लो आप कैसे लौटोगे, तो आपको सोचोगे अरे यार मैं ट्रेड लेता हूँ, ऐसे लेट हो जाता है, इस टाइम तो ट्रेड टारगेट हिट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास ट्रेड लोगे बस डर लगेगा कि यार वापस ऐसे लेट हो गया। तो माइंडसेट रखना है आपको एक जैसा, और सेम बार एक चीज़ पे, सेम बार आपको लगातार एक ही सेटअप पे ट्रेड लेनी है। लगातार आप जब ट्रेड लोगे तब पता चलेगा कि 10 में से कितने बार टारगेट हिट हो रहा है, 10 में से कितने बार टारगेट हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।